वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ बहरोज एंड आई एम बतूल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में लैंडिंग की। अच्छा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कनाडा में लैंडिंग से क्या मुराद है। लैंडिंग ये होती है कि जब आप अपने मुल्क में होते हैं आपको कनाडा का वीज़ा मिलता है। जब आपने पीआर के लिए अप्लाई किया होता है आपको कनाडा का वीज़ा मिलता है, आपको पीआर कार्ड नहीं मिलता और आप उस वीज़े को लेकर जो है वो लैंडिंग करते हैं। और जब आप लैंड करते हैं तो आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट बाहर नहीं निकल सकते, आपको काउंटर पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। उस सारे प्रोसेस को कहते हैं लैंडिंग प्रोसेस। अच्छा, इसमें दो किस्म की लैंडिंग्स होती हैं। एक तो ऐसी लैंडिंग होती है जो कि लोग आते हैं, वो अपना सारा सामान पैक करके घर बार आ जाते हैं एंड दे इवेंचुअली डिसाइड कि हमने मूव करना है और परमानेंटली लैंड करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एयरपोर्ट पे एंड देन दे स्टार्ट देयर लाइफ इन कनाडा, दे डोंट गो बैक। और एक इस तरह के लोग होते हैं जो कि हम भी थे और बतूल ज़्यादा आपको एक्सप्लेन भी करेगी कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आते हैं लैंडिंग करते हैं 2-3 हफ्ते रहते हैं और चले जाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कुछ अरसे के लिए आते हैं, 2-3 हफ्ते के लिए, और वो आते इसलिए क्योंकि दे जस्ट वांट टू गेट हैंग ऑफ द ले ऑफ द लैंड कि कनाडा कैसा है, ये सूटेबल भी है या नहीं है, या उन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया होता कि हमने अपनी जॉब छोड़नी है, अपनी लाइफ वहाँ पीछे क्लोज करनी है नहीं करनी, या अभी टाइम होता है उस प्रोसेस में जहाँ उन्होंने अपनी लाइफ क्लोज करनी होती है। तो इस सारे सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए दे जस्ट कम हेयर फॉर लाइक 2-3 वीक्स, स्पेंड देयर टाइम एंड देन गो। तो ये वीडियो एग्जैक्टली उन लोगों के लिए, फॉर देम टू नो कि उन 2-3 हफ्ते में उनको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, मेक श्योर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो यू स्टे, बिकॉज मैं आखिर में वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि लीगैलिटीज़ या रूल्स क्या होते हैं विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग, कि आपको कितने अरसे जो है वो विद पीआर प्रेजेंट होना लाजमी है कनाडा में और आप कितने अरसे बाहर रह सकते हैं, क्योंकि जो बंदा लैंड कर रहा है वो 3 हफ्ते के बाद वापस चला जाता है। सो देयर इज सर्टेन ऑफ नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव टू स्पेंड इन कनाडा फॉर योर पीआर फॉर यू टू गेट द पीआर एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पहले तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी विद रिगार्ड्स टू दिस प्रोसेस। इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग भी कहते हैं, जिसमें कि आप आके और फिर आप पीआर कार्ड लेके या पीआर अपना प्रोसेस करके एयरपोर्ट पे एंड देन यू स्टे फॉर 2-3 वीक्स, इट कुड बी अ मंथ एज वेल, एंड देन यू गो बैक। अब ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनके पास फंड्स हैं इनफ टू डू दिस, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव जर्नी है फ्रॉम साउथ एशिया, स्पेशली जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग हैं, वो एक तरह से अपनी कुल पूंजी इस पे लगा देते हैं, यू नो, लाइक इन द इमिग्रेशन प्रोसेस एंड ऑल। तो उसमें फिर बहुत से लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं होता कि वो अपना सिर्फ टेस्ट के लिए जो है वो ऑल द वे 13-14 घंटे की फ़्लाइट लेके यहाँ आएँ और फिर कुछ अरसा यहाँ स्पेंड करके, यानी 2-3 हफ्ते या महीना ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद वो वापस चले जाएं। तो बहुत से लोग जिनको ये श्योरिटी होती है कि उन्होंने यहाँ रहना है, वो तो ऑब्वियसली प्रॉपर लैंडिंग करते हैं एंड देन दे स्टे हियर। बट दिस वीडियो, लाइक बहरोज मेंशन्ड, इज फॉर दोज पीपल हु हैव द फंड्स एंड हु ऑल्सो आर इनडिसाइसिव फॉर सम रीजन एंड दे डोंट वांट टू लैंड एंड स्टे हियर। तो ये वीडियो में हम बातें उन लोगों से बेसिकली कर रहे हैं जो कि ये एक तरह से आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऑब्वियसली आपके पास फंड्स नहीं है तो ये प्लीज़ लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। ये सोच के बिल्कुल मत आइएगा कि आप करेंगे, बिकॉज दैट विल रियली कॉस्ट यू अ लॉट। तो लेट्स गो इनटू द स्टोरी देन। तो मैं और बहरोज एज अ फैमिली हम लोगों ने मूव किया था यहाँ पे। अगर आप हमारी वीडियोस देखते रहे, वी मूव्ड फ्रॉम दुबई, और दुबई से वी मूव्ड फर्स्ट एज जैसे मैंने कहा सॉफ्ट लैंडिंग हमने की थी 2015 में। एक्चुअली जो हमने प्रॉपर लैंडिंग से मतलब हम जो परमानेंटली आ गए थे कनाडा, दैट वाज इन द ईयर 2017। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दिस इज द रफली द अमाउंट ऑफ टाइम इट वुड टेक यू टू कम बैक टू कनाडा। हमने भी बिल्कुल इसी तरह किया था। एक्चुअली उस वक्त बहरोज हैड अ वेरी गुड जॉब इन PNG, ही वाज वर्किंग एट अ गुड पोजीशन, आई वाज नॉट वर्किंग एट द टाइम। तो हमारे लिए जो है वो कनाडा का डिसीजन जो था वो बहुत एक इंटिमिडेटिंग डिसीजन था। PR हमें मिल गई थी, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं थे कि वेदर वी शुड कम टू कनाडा और नॉट। और ये बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि क्या करें, जाएं या ना जाएं। अब PR तो मिल गई है,
और ख़ासकर वो लोग जो मिडल ईस्ट में बैठ के ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो टोटली मैं रेकमेंड करूँगी, बिकॉज आपके पास ऑफ कोर्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मिडल ईस्ट आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी इतनी कि आप ईजिली ये जर्नी कर सकते हैं। और बहुत से लोग मिडल ईस्ट से जो हैं, सऊदी से, कतर से, बहरीन, दुबई, वहाँ से आते हैं और यहाँ रह के एक्सप्लोर करके वापस चले जाते हैं। रहने में अगेन आई सेड 2 to 3 weeks इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज सॉफ्ट लैंडिंग। तो अब बेरोज कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू द डिफरेंट थिंग्स? इसमें जो पहली चीज आपको या पहली रिक्वायरमेंट या हाईली रिकमेंडेड आइटम इज के मीट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ये आपके दोस्त, आपकी फैमिली हो सकते हैं, और अगर आप किसी को नहीं भी जानते डायरेक्टली, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने ऐसे लोग ढूंढे जो किसी को जानते हो जो कि कनाडा में रहता हो, और उनसे आप मिलें। और ये हमने भी ये किया था। आई जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, पीपल आई नो हु आर लिविंग इन कैनेडा, और मैं सबको रैंडमली जो हूँ वो लिंक्डइन के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू देम। अच्छा, बहुत से आपको लोग ऐसे लगेंगे कि यार मैंने इससे तो कभी ज़िंदगी में बात नहीं की, या ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, या फ्रेंड भी नहीं था, मतलब एन एक्वेंटेंस था, और कॉलेज के बाद मैंने कभी इससे बात भी नहीं की, एंड इट डजंट सीम राइट मी जस्ट कॉन्टैक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। इट इज़ फाइन, एंड द रीज़न इट इज़ फाइन इज़ क्योंकि उस इंडिविजुअल ने भी यही किया है। वो जब आया है तो उसने भी, या वो जब आई हैं तो उन्होंने भी यही किया है कि दे लुक्ड फॉर पीपल, दे कनेक्टेड विद रैंडम पीपल दैट दे न्यू वे बिफोर इन बैक इन देयर होम, और उसके बाद उनसे कभी बात नहीं की। पीपल आर वेरी ओपन। मेरे साथ भी ऐसे ही है। जब पीपल रीच आउट टू मी जिनको मैं जानता हूँ बट एज एन वी हैवंट बीन फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू हेल्प दैम। और इसी तरह मेरी भी लोगों ने हेल्प की है, क्योंकि आई वुड जस्ट रीच आउट टू दोज पीपल सेइंग कि मुझे हेल्प चाहिए, एंड पहले कभी बात नहीं हुई, एंड सडनली दे वर एबल टू हेल्प मी रादर सो मच सो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, इधर कॉफ़ी चैट की, या बहुत से लोगों ने घर बुलाया और कनेक्ट किया। अच्छा, इसमें फिर फ़ायदा ये भी होगा जब व्हेन यू कनेक्ट विद देम, एंड स्पेशली व्हेन यू कनेक्ट विद देम इन देयर होम्स, आपको घर के रहन सहन का भी एक आइडिया हो जाता है। एब्सोल्युटली। छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ, फॉर इंस्टेंस साउथ एशिया से, वहाँ घर जो है वो ब्रिक के होते हैं, यहाँ घर वुडन होते हैं। तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस या शौक था मेरे लिए वो ये था कि सारा घर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। अगेन इट्स नॉट अ बिग फैक्टर, ऐसा नहीं है कि आप इस पर कोई डिसाइड करेंगे कि मैंने मूव होना है नहीं होना, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स जो कि आप नोट करेंगे कि ले ऑफ द लैंड क्या है, रहन सहन क्या है, लोग जो हैं वो रहते कैसे हैं, और सेटअप क्या है घर का, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया होने लग जाएगा ओनली व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इन्वाइटेड टू पीपल्स हाउस। और जब आप उनके घर इन्वाइट होंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो लोग आपसे ऑब्वियसली यही बात कर रहे होंगे कि कनाडा क्यों अच्छा है या कनाडा क्यों बुरा है, एंड दैट इज़ द टॉपिक दैट दे विल बी टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट टू नो। तो इसमें आपको काफ़ी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा बाय टॉकिंग टू पीपल। कोई आपसे अच्छी बात करेगा, कोई आपसे बुरी बात करेगा, लेकिन इससे आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर दिस इज़ द प्लेस फॉर यू और नॉट। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे। प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब, hit the bell icon and share it with as many people as you can। खासकर वो लोग जो कि कनाडा मूव करना चाहते हैं, या ITA उनका आ गया है और अभी प्रोसेस में है इन दी इमिग्रेशन प्रोसेस। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसमें डिपेंड करता है कि जब आपको PR मिलती है, यानी PR आपका जो पासपोर्ट वो मांगते हैं आपसे एम्बेसी, और फिर आपको वो स्टैम्प करके देते हैं, एंड दैट्स द लास्ट स्टेप, राइट। उसके बाद आपके पास 6 महीने होते हैं जिसमें कि आपने एंट्री करनी होती है। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पे ऑफर हो रही है PR, ये आपके कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन विद इन दिस 6 months यू हैव टू मेक योर डिसीजन टू एंटर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप लकी हैं और आप समर में आ रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट टाइम टू कम टू कैनेडा टू रियली इंजॉय एंड सी। और बहुत अच्छी प्यारी जो है वो समर होती है कैनेडा में, एंड यू रियली इंजॉय, तो उसमें भी आपको एक बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी PR फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइम पे आई है कि लेट्स अज्यूम अगस्त में आई है, और आपने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम यू नो नवंबर या दिसंबर में ट्रैवल करेंगे, जो यहाँ पे पीक विंटर सीजन है, या फॉर एग्जांपल जनवरी या फेब तक आप आ रहे हैं एंट्री करने, लैंडिंग करने, तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टफ द विंटर इज और हाउ ईजी इट इज़। टफ और ईजी की बात नहीं है, हाउ बेरेबल इट इज़, यानी आपको विंटर का भी एक आइडिया हो जाएगा। तो वो लोग जो कि विंटर सीजन को भी असेस करना चाहते हैं, एक बाय द वे विंटर में आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कनाडा का कि हाउ
डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वेदर का आपको आइडिया हो जाएगा. वेदर यू कमिंग इन समर और विंटर, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो ये एक चीज़ है. अच्छा, हमने जो है वो विंटर में लैंड किए थे और दैट्स व्हाई वी काइंड ऑफ गेट द विंटर में. नहीं, विंटर में नहीं, हम बेसिकली ऑटम में आए थे. तो इट वाज स्टिल वेरी कोल्ड फॉर अस बिकॉज बेरोज वी वर कमिंग फ्रॉम दुबई. तो हमारे लिए वो जो यहाँ का ऑटम या फॉल जिसके अब हम बहुत यूज टू हो गए, वो भी हमें बहुत ठंडा लग रहा था उस वक्त. लेकिन वो हमारे लिए एक अच्छा आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज हमें आइडिया हो गया था कि विंटर फिर कितनी ज़्यादा सिवियरिटी यहाँ पे लेती है. तो दैट वाज अ गुड आई ओपनर फॉर अस. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द वन आई शेयर्ड बिफोर कि आप अपने दोस्तों से, फैमिली से तो मिलें, बट उन लोगों से भी मिलें जो आपकी वर्क इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल है या मार्केटिंग प्रोफेशनल है, सेल्स प्रोफेशनल है, तो देखिए आपकी इंडस्ट्री में कौन से लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप नहीं भी जानते डायरेक्टली, तो फिर किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको कनेक्ट करा दे इंडस्ट्री के लोगों से. उससे फ़ायदा क्या होगा, उसको आपको ये पता चलेगा कि किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आपको अपनी कोई रेज्यूमे बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, कोई अपस्किलिंग करनी है, कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जो आप बैक होम जाके, अभी भी आपके पास कुछ टाइम है, आप जाके वो कर सकते हैं. और अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं समझाऊंगा कि कितना टाइम है आपके पास, पर वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो कनेक्ट विद द पीपल हु आर फ्रॉम योर इंडस्ट्री एज वेल. उनके साथ कॉफ़ी चैट रखें और उनसे पूछें कि वो आपको समझाएं कि ले ऑफ द लैंड क्या है. अगेन, जिस तरह मैंने कहा, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, इसलिए बिकॉज जिस इंडिविजुअल से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसने भी इसी ट्रांजिशन के थ्रू जो है वो कनाडा मूव किया है, इसी ट्रांजिशन के थ्रू उसने इवेंचुअली जो है अपनी जॉब हासिल की. और ज़रूरी नहीं है कि आप देसीज ही से कनेक्ट करें. अगर आप लिंक्डइन पे स्पेशली अपनी इंडस्ट्री के लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, जो कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैड लैंडेड परमानेंटली एंड नॉट प्लानिंग टू गो बैक, तो आप यही कर रहे होते कि आप नेटवर्किंग कर रहे होते थ्रू लिंक्डइन, तो या अदर प्रोफेशनल नेटवर्क्स. तो उसमें फिर ये कि आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ जब कनेक्ट करेंगे, तो इट डजंट हैव टू बी अ देसी. इट कुड बी समवन फ्रॉम अनदर नेशनैलिटी, इट कुड बी अ वाइट पर्सन हु बेसिकली हैज़ बिन लिविंग और बॉर्न एंड रेज्ड इन कैनेडा. तो उसमें ये कि लोग हेल्प करते हैं. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन हैव अ कॉफी चैट, यू कैन एक्सप्लेन टू देम दैट यू आर कमिंग हियर एज ए न्यू इमिग्रेंट, एंड दे विल एंटरटेन यू एंड दे विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू a different perspective, a completely different perspective, जो कि आपको शायद अपने सर्कल में ना मिल सके. Again, I'm not saying कि ये 100% possible होगा. Again, with the timing, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितने टाइम पीरियड के में आप आ रहे हो सकता है ये पॉसिबल हो कि आपको कोई मिल जाए, हो सकता है ना मिले, मगर कोशिश करना ज़रूरी है in order to get a good perspective. तो एक ये एलिमेंट है. दूसरी चीज़, बिफोर यू जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, I feel that networking again is not just for people who are coming here permanently. It is important even for people who plan to go back. And you never know, you decide and change your mind, जो Beros will be explaining at the end of the video. तो उसमें ये है कि network बनाना बहुत ज़रूरी है. जितने लोगों के साथ आप connect कर सकते हैं, whether they are in your circle or outside, please do reach out to them and stay connected with them. अच्छा, अभी जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ ये बोनस पॉइंट है, द बेस्ट पॉइंट, विच इज़ वॉच आवर चैनल एज मच एज पॉसिबल. सिर्फ ये वीडियो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसपे हमने बहुत सारी बातें की हैं कि कनाडा में सेटल होने का क्या तरीका है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारा चैनल, मेरे ख्याल से चैनल देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्सेस लैंडिंग बात. सो एनीवेज, कनेक्टिंग टू द पॉइंट दैट आई मेड बिफोर कि आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिलें. एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसके और भी डिफरेंट स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं और कनाडा में डिफरेंट किस्म की करती हैं. फॉर इंस्टेंस, मैं फाइनेंस में था, तो फाइनेंस में यहाँ CPA होता है. CPA कनाडा का बिल्कुल डिफरेंट है वर्सेस CN पाकिस्तान या सीमा इन UK. तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा है आप उनके इंस्टीट्यूट में या उनके ऑफिस में जाके या जस्ट गिव देम अ कॉल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको करने की. इज़ देयर अ वे टू, फॉर इंस्टेंस, अगर आपने CA किया हुआ है अपने मुल्क में या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग या फाइनेंस की हुई है, क्या उसके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं कुछ या नहीं हो सकते एंड ऑल. और ये मैं फाइनेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज इट्स क्लोज टू मी, बट देयर कुड बी अदर स्किल्स रेलिवेंट
जो कि आपसे रेलेवेंट हो सकते हैं आपकी फील्ड से, उनके इंस्टीट्यूट, उनके ऑफिसेज जाके चेक करें और बात करें. ऑल्दो ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट इट इज़ ऑलवेज नाइस टू हैव कनेक्ट विद समवन देयर. और कोई न्यूआंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझाए कि अच्छा आप इस तरह करके या ये 2-3 चीज़ें एग्जाम्स देके you can eventually get a degree because किसी ने previously किया हुआ है, and so on so forth. So that would be another help that you can get अगर आप जो है वो उन इंस्टीट्यूट्स में जाके पता करें कि अपने स्किल्स को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन कनाडा. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एडवाइस बेरोज. और अब मैं दूसरे पॉइंट पे जिस पे आ रही हूँ वो है कि एंड दिस इज़ रेलिवेंट टू, बाय द वे, नॉट जस्ट ऑन्टेरियो, इट्स रेलिवेंट टू ऑल प्रोविंसेस, कि आप जहाँ भी जिस प्रोविंस में भी लैंड कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसका डाउनटाउन जाके एक्सप्लोर करें ओवर द वीकेंड पे बिल्कुल डिफरेंट वाइब होती है, एंड ड्यूरिंग द वीक डेज एज वेल. उसमें आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि पीक आवर्स क्या हैं. यू ऑल्सो विल गेट, जैसे बेरोज ने कहा, द ले ऑफ द लैंड जिसे हम कहते हैं, कि आपको लैंडस्केप पूरा समझ आ जाता है जब आप ट्रैवल करते हैं डाउनटाउन. और फॉर एग्जांपल अगर आप ओंटारियो आ रहे हैं तो उससे स्पेसिफिक मैं बता दूं कि टोरंटो, ओंटारियो को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है. GTA जिसे हम ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, उसमें ईस्ट वेस्ट कोशिश करें कि आप ईस्ट साइड को भी एक्सप्लोर करें और वेस्ट को भी एक्सप्लोर करें, ताकि आपको दोनों साइड्स का एक फ्लेवर मिले कि क्या क्या सिटीज़ हैं. एंड देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिफरेंस, बाय द वे. खासकर जो लोग पाकिस्तान से या दुबई से आ रहे हैं उनको तो आइडिया नहीं है कि यहाँ पे डिस्टेंसेस आर ह्यूज. मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें ट्रैफिक को भी डिस्काउंट कर दें तो भी घंटे घंटे की ड्राइव्स हैं बिटवीन द डिफरेंट सिटीज़. एक कोने से दूसरे कोने में जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना. उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको एक्सप्लोर करें. वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू माइट बी नीडिंग दैट इनिशियली. जब आप आएंगे और उस वक्त गाड़ी नहीं होती है लोगों के पास, ऑब्वियसली अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो उस वक्त यू रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो यूज़ ऊबर, यूज़ स्पेशली जो ट्रेन सिस्टम है उसको यूज़ करें. 2 डिफरेंट ट्रेन सिस्टम्स खासकर आपके ओंटारियो में, एक गो ट्रेन सिस्टम है और एक TTC है जिसे हम टोरंटो ट्रांजिट कहते हैं. वो दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं. बल्कि हमें काफ़ी चैलेंज हुआ था बाय द वे जब हम आए, क्योंकि हम गो के नेटवर्क को समझ रहे थे कि वो इंटरनल नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है, बट दे आर 2 पैरेलल सिस्टम्स. तो हमें वो जो है वो उनके मेन स्टेशन पे जाके हमने बड़ी पूछगछ की, तो हमें पता चला कि ये 2 डिफरेंट सिस्टम्स हैं. यानी जो टोरंटो ट्रांजिट है वो अंडरग्राउंड है और गो जो है वो ओवर द सरफेस है. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो कि आपको व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड एक्सप्लोरिंग, तब आपको पता चलता है. तो प्लीज़ डू चेक आउट दीज ऑप्शंस के. और स्पेशली जब आप जा रहे हैं डाउनटाउन फॉर एग्जांपल, या आउटस्कर्ट्स में GTA के भी एक्सप्लोर करें. सिटीज़ आर लेस पॉपुलेटेड एंड चीपर. स्कूल सिस्टम्स आप देख सकते हैं, मतलब आपको स्कूल का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये कैथलिक स्कूल है, इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं. बाहर से ऑब्वियसली आप स्कूल में अंदर तो नहीं जा सकते, बिकॉज अगेन अनलेस यू रजिस्टर्ड, सिक्योरिटी इज़ क्वाइट मतलब हाई, दे वोंट लेट जस्ट एनी रैंडम पर्सन कम इन टू द स्कूल. लेकिन स्कूल बाहर से आप देख सकते हैं, उसमें आपको फैसिलिटीज़ का आइडिया हो जाएगा. आप कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रॉम बैक होम, जहाँ से भी आप आ रहे हैं. मिडल ईस्ट से स्पेसिफिकली लोगों को ज़्यादा चैलेंज होता है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्कूल्स. तो आउटसाइड ऑफ द स्कूल यू कैन ईजिली असेस द फैसिलिटीज़. तो टेक अ राउंड ऑफ द नेबरहुड्स जहाँ भी आपके फ्रेंड्स रह रहे हैं, या जिस नेबरहुड में, अगर फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई नेबरहुड है कि फॉर एग्जांपल ओंटारियो के पर्सपेक्टिव से अगर आपको पता है ब्रैम्पटन का, तो जाके ब्रैम्पटन देखें. या अगर आपको कोई और नेबरहुड पता है, ओकविल है फॉर एग्जांपल, वेरी पॉपुलर विद पीपल, सो डू एक्सप्लोर दैट. दोनों नेबरहुड्स को जाके स्टडी करें जो भी आपके दिमाग में है, एंड दैट वुड हेल्प यू टू पुट पर्सपेक्टिव कि यहाँ लोगों का क्या लाइफस्टाइल है. अच्छा, गुड पॉइंट्स बदुल. एक टिप मैं और दे दूं विच विल मेक योर लाइफ वेरी इजी जब आप इवेंचुअली मूव करेंगे, वो ये है कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें और एक क्रेडिट कार्ड ले लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी. और क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉर्थ अमेरिका में. अगर आपको आगे मॉर्गेज लेना हो, गाड़ी को आपने फाइनेंसिंग करानी हो, या आपने और भी किसी किस्म का लोन लेना हो, या इवन अगर आपने रेंट पे भी रहना है, और अगर आप रेंट पे भी जा रहे हैं, तब भी जो ओनर होता है घर का, वो भी कहता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उसने देखनी, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि आप जो है वो अपना क्रेडिट टाइम पे करते रहे हैं या नहीं रहे हैं. तो उसके लिए ज़रूरत यही है कि आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए. अगर आप आएंगे पहले दिन ही और अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और अगले दिन से आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर लेंगे, या अगले दिन से जो है आप रेंट के लिए जाएंगे, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी. सो इट विल बी अ चैलेंज. मिल जाते हैं, उसके भी तरीके होते हैं.
बल्कि उस पर शायद हम एक अलग वीडियो भी बना लें कि उसका क्या तरीका है अगर यू डोंट हैव क्रेडिट हिस्ट्री, हाउ टू गो अबाउट रेंटिंग एंड हाउ टू गो अबाउट गोइंग फॉर मॉर्गेज. बट अच्छा ये कि अगर आप आए हुए हैं बैंक अकाउंट खुलवा लें. इट्स अ क्विक 5 to 10 minute thing. Go in the bank, maybe a 30-minute thing. Go in the bank, just get your account open, have a credit card. And also keep using that credit card often. Like अगर आप बेशक बैक होम चले भी गए हैं, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहें, उसको अपने बैंक से पे करते रहें, मतलब few dollars here and there, just to create that history or build that history कि आप अपना क्रेडिट पे करते रहे हैं on time. अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है, स्पेशली अगेन आप किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल फॉर मुस्लिम्स आई वुड से डू एक्सप्लोर मॉस्क्स. आप जाएं, ओपन ऑब्वियसली दे ओपन टू एनीवन, टू टूरिस्ट, टू दे डोंट केयर कि आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, या सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट द मॉस्क्स. एंड फॉर हिंदूज़ एंड फॉर अदर रिलीजन्स, बुद्धिस्ट, आप लोग अपने टेम्पल्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. बहुत यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट लैंडस्केप इन कैनेडा, तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स एक तो इन्वायरमेंट मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे. एंड देन यू ऑल्सो ऑब्वियसली हैव योर ओन सेट ऑफ पीपल जिनके साथ आप हैंग आउट करेंगे. तो इट्स बेस्ट टू फर्स्ट एक्सप्लोर स्पेशली मॉस्क्स वगैरह कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टेम्पल्स वगैरह में मीट हो रही हैं या नहीं. बहुत लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. उसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स हैं फॉर एग्जांपल. अगेन बाय वर्चू ऑफ बीइंग इन कैनेडा फॉर 2 to 3 weeks, इट्स गुड कि अगर आप जाके ग्रोसरी स्टोर्स भी एक्सप्लोर कर लें. कुछ ना कुछ लेना पड़ ही जाता है, तो बंदा अगर जाता है तो कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको आइडिया होता है कि अच्छा ओके दिस इज़ हाउ इट लुक्स. देसी स्टोर्स बहुत हैं, डू एक्सप्लोर दैम. खासकर वो लोग जो हलाल में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं, वो जाके फैसिलिटीज़ देख भी सकते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है. एंड दैट वे देखिए, सब कुछ तो इस विजिट में आप कवर नहीं कर पाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल जॉब सर्च, बहुत से लोगों के दिमाग में होगा क्या हम इस पीरियड में जॉब सर्च कर सकते हैं. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए आए या इवन आप 1 month के लिए आए, यू कैन ट्राई. आई मीन ऑब्वियसली देयर इज नो हार्म. लेकिन अगर आप ये माइंड मेकअप करके आए हैं कि आप सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं और आप इसके बाद चले जाएंगे, तो डू मेक श्योर कि वो काम जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उन पे फोकस करें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विच हेल्प्स यू इन मेकिंग योर डिसीजन कि वेदर यू वांट टू कम हियर इवेंचुअली और नॉट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड, मैं जो शुरू में आपसे बात की थी या प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लीगैलिटीज़ या रूल्स क्या हैं विद रिगार्ड्स टू कितने दिन आपने कनाडा में रहना है फॉर यू टू इवेंचुअली बिकम अ नेशनल. क्योंकि हम लैंडिंग कर रहे हैं, हम PR कर रहे हैं, किस लिए? ताकि इवेंचुअली हम जो है वो कैनेडियन नेशनल बन सकें. अच्छा, उसके लिए आपको जो है जब आप लैंड करते हैं आपको 3 साल कनाडा में रहना लाजमी है फॉर यू टू बिकम नेशनल. 3 साल असल में डेज़ में काउंट होते हैं, सो 365 into 3 ये डेज़ आपको कनाडा में गुजारने हैं. अगर देयर आर सर्टन डेज़ जो कि आप बाहर गुजार रहे हैं, लेट्स से आप वेकेशन पे कहीं चले जाते हैं या बैक होम चले जाते हैं, तो वो डेज़ माइनस हो जाएंगे, तो वो डेज़ आपको रिकवर करने हैं. सो नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन पास्ट 5 years should be 3 years. Like 3 years should be spent in Canada in past 5 years for you to get your nationality. अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि मैं लैंडिंग के बाद कितने दिन बाहर रह सकता हूँ. तो अगर 5 साल में मैंने 3 साल गुजारने हैं तो कैलकुलेशन आती है कि मैं 2 साल बाहर रह सकता हूँ. बट एक्चुअली आप 3 साल बाहर रह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप अगर 3 साल बाहर रह लिए और 3 साल बाद आप आते हैं कनाडा में और 2 साल आप रहेंगे फॉर दोज 5 years, फिर आप जो है अपनी PR रिन्यू करवा सकते हैं. आपकी PR रिन्यू हो जाएगी, क्योंकि PR रिन्यू कराने के लिए आपको मुल्क में 2 साल रहना है. सो ये मिनिमम क्राइटेरिया है. जब आपकी PR रिन्यू हो जाएगी उसके बाद आप 1 साल और रह सकते हैं, और जब आप 1 साल और रहेंगे तो 3 साल हो जाएंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. आप आए, आपने लैंडिंग की और आप फ़ौरन वापस चले गए. फिर आप आए वापस 3 साल बाद, एग्जैक्टली 3 साल बाद से 3 साल से ज़्यादा लेट करेंगे तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट. 3 साल आप बाहर रहे और 3 साल बाद आप कनाडा एंटर हुए हैं. अब जब आप कनाडा एंटर हुए हैं तो आप 2 साल तो अपनी PR पे रहेंगे, और फिर 2 साल बाद PR एक्सपायर कर जाएगी, क्योंकि PR जो है वो 5 साल की है. फिर जब PR एक्सपायर करेगी तो आप PR को रिन्यू करने के लिए अप्लाई करेंगे और आपको PR एक्सटेंड हो जाएगी. तो 2 साल आप रह लिए, फिर आप 1 साल और रहेंगे और वो आपके 3 साल पूरे हो गए. सो 3 years in past 5 years you will get your nationality, your citizenship. एग्जैक्टली. बट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आप 3 साल का अगर आपने स्ट्रेच सारा बाहर लगा लिया है, देन यू विल बी ऑन अ वेरी टाइट स्केड्यूल. क्योंकि फिर जब आप आएंगे कनाडा में तो आपको वो 2 साल रहने लाजमी है जब तक आपकी PR रिन्यू नहीं होती. बिकॉज अगर आप वापस चले जाएंगे किसी भी इमरजेंसी की वजह से,
then your PR renewal will be in jeopardy, और अगर PR renew नहीं हो सकी तो फिर नेशनैलिटी जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगी. So लोगों को मेरी एडवाइस ये होती है कि मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा आप बाहर ना रहें इन टोटलिटी. मतलब 1 साल बाहर रहे, 1 साल अंदर रहे, 1 साल बाहर रहे, 1 साल अंदर रहे. सो उसमें भी मेक श्योर 3 साल से ज़्यादा बाहर ना हो. एटलीस्ट यू आर स्पेंडिंग 2 years इन कैनेडा फॉर यू टू हिट PR renewal एंड योर नेशनैलिटी. आई थॉट दिस वॉज इंपॉर्टेंट कि मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हमको भी ये सारी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. हमने सॉफ्ट लैंडिंग की एंड देन वी डिड द कैलकुलेशन. ऑल्दो वी डिडंट स्टे आउट 3 years. हमारा प्लान इनिशियली यही था कि हम 3 साल बाहर रहेंगे, बट वी केम अर्ली. लेकिन हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये किया. द रीज़न वाई बहरोज़ इज एक्सप्लेनिंग दिस इज़ बिकॉज कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये रिस्क लिया है और उसकी वजह से ये हुआ है कि जब वो वापस आए हैं तो बहरोज़ आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, देन यू कैन नॉट एग्जिट बिकॉज anywhere, even on vacation or back home, you have to stay in Canada to get your nationality. Like if you exit, फिर days चले गए, because if you exit, let's say 3 years आपने बाहर गुजारे, फिर आप 1 साल आ गए और फिर आपने कहा मैं महीने के लिए वापस जा रहा हूँ. अब आप जब बाहर निकले तो then you can't come back, and even if you come back, फिर आपको PR renew नहीं होगी, क्योंकि अब आपने उतना टाइम गुजारा नहीं है कनाडा में फॉर यू टू गेट योर PR renewed. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यू कैन अगेन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, क्योंकि बेरोज ने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया है. 5 साल लगते हैं फॉर द रिन्यूअल ऑफ द PR जो है वो एक्सपायर हो जाती है 5 साल में. तो उससे आप अपनी मैथ समझें कि आपने कैसे उसको करना है. कंसेक्यूटिवली तो जरूरी नहीं है बेरोज के भी. इट्स नॉट कंसेक्यूटिवली, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां आपने 3 साल से ज़्यादा बाहर गुजार लिए हैं, देन यू बेटर टॉक टू अ लॉयर, बिकॉज आई एम श्योर देयर आर वेज, आई हैव हर्ड ऑफ वेज, but it's better to go through the proper legal process, because then you'll incur some cost. Stress होगा, cost देनी पड़ेगी. Eventually अगर आपको मिल भी जाती है nationality, I think it will be painful. I was not ready to take that pain, and I don't recommend that pain for anyone else. Anyways guys, thanks for watching. Hopefully आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, प्लस सब्सक्राइब अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट डालें. इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है. वी आर मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान, लिव्ड इन दुबई, in Middle East, and then moved to Canada, and now we are living in US. So thank you. And और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, सो प्लीज़ डू मेंशन देम इन द चैट. और अगर कोई और आपके पास टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द चैट एज वेल. टॉपिक से याद आया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नोइंग कि कनाडा के विंटर्स को कैसे मैनेज किया जाए, you can enjoy those winters, by the way. You can check out that video here. Other than that, अगर आपने देखना है कि कनाडा में लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो आगे फेल क्यों होते हैं, उसके लिए you can check out a video here. Thank you. Thanks for watching.